स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, हमने अब तक केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिया, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन देख लिया, थर्ड रिएक्शन विद मेटल्स देखना बाकी है। तो आज हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। किन की? वो तो जो हमारा चैप्टर है, जो चैप्टर की हेडिंग है उन्हीं कंपाउंड्स की, और चैप्टर की हेडिंग है अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। तो अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स की रिएक्शन विद मेटल्स वाली कैटेगरी आज हम देखेंगे। तो जिन मेटल से हम आज अल्काइल हैलाइड्स को रिएक्शन कराएंगे या अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन कराएंगे, जिन मेटल से, वो बेसिकली दो मेटल्स हैं, एक है मैग्नीशियम और दूसरा है सोडियम। हम एक एक करके दोनों को देखेंगे। पहले हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस देखेंगे और उसके बाद सोडियम के साथ देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रिएक्शन ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स विद मेटल्स। ओके, देखिए सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल्स हेडिंग है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम बोला जा रहा है। ओके, देखिए यहां पे एक बात लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स। फ्लोराइड्स को हम अलग ही रखते हैं क्योंकि आपको पता है रिएक्शन काफी एक्सप्लोसिव भी हो सकती है। दैट्स वाई हमने अपनी बात में ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स बोला है। जब भी इन ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स की मैग्नीशियम से रिएक्शन होगी तो एक कंपाउंड बनेगा जिसे हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि इस कंपाउंड में मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होगा। दैट्स वाई दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन, मेटेलिक मतलब मेटल, और इसके बीच में एक बॉन्ड होगा और फिर चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरे सब्सटेंस या दूसरे जो आयंस है वो साथ में जुड़ सकते हैं। कुल मिलाकर मेटल और कार्बन का डायरेक्ट लिंक आपको देखने को मिलेगा। इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। वो बात यहाँ पे लिखी हुई भी है, देख सकते हैं। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स like chlorides, bromides, iodides reacts with certain metals to give compounds containing carbon metal bond known as organometallic compound। एक बहुत बेस्ट एग्जांपल इसका है, वो है GR। नाम आपने सुन रखा होगा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, GR। देखिए GR को पहचानने के दो तरीके हैं। पहला, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, कोई भी अल्काइल ग्रुप लाइक CH3 R कह सकते हैं हम, तो CH3 C2H5 बीच में आ जाएगा मैग्नीशियम, और फिर पीछे हैलाइड। हैलाइड में आप जानते हैं Cl Br कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कंपाउंड है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, या फिर हैलाइड सेम मैग्नीशियम सेम, अल्काइल की जगह फिनाइल आ जाए, राइट। तो ये जो कैटेगरी है ये GR कहलाती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाती है, और ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का ही एग्जांपल है। तो आपसे बोला जाए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जांपल बताइए, तो GR, और GR में R MgX या फिनाइल रिंग MgX। मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स के वाया इसने एक तरफ से X के साथ अटैचमेंट रखा हुआ है और एक तरफ से फिनाइल रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा बॉन्ड आयनिक है, कौन सा बॉन्ड कोवलेंट है, वो सब तो अभी आगे आना बाकी है। चले, तो सबसे पहले पहचान आपको समझ में आ गई होगी, RMgX या फिनाइल MgX, दैट इज GR। नाउ प्रिपरेशन यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे प्रिपरेशन देख सकते हैं आप। देखिए अल्काइल ब्रोमाइड मैग्नीशियम से रिएक्शन हो रही है, ड्राई ईथर, ये आपका बन गया GR। हर चीज की काफी इंपॉर्टेंस है, देख सकते हैं। देखिए कोई भी आप अल्काइल ब्रोमाइड ले लें, यहाँ पे जैसे इथाइल ब्रोमाइड है, हमने इन जनरल अल्काइल ब्रोमाइड लिख दिया है। मैग्नीशियम से रिएक्शन करेंगे, मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में आ जाएगा। आप यहाँ देखिए CH3 CH2, बीच में मैग्नीशियम आ गया और Br। ये जो रिएक्शन है एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं तो हर रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं वो चीज अभी आपको बता नहीं रहा। आप सीधा सा ध्यान रखिए, अल्काइल हैलाइड्स में जैसे मैग्नीशियम जाएगा तो कार्बन और हैलाइड जो थे उनके बीच में आपको मैग्नीशियम लगा देना। ये देखिए मैग्नीशियम बीच में आ गया है। अभी से हम बोलेंगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये एक GR है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होना चाहिए, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो है ही है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन या ऑर्गेनिक जो ग्रुप है वो मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है। मैकेनिज्म के बारे में मैंने आपसे बोल दिया। इसकी जगह अगर फिनाइल रिंग हो, जैसे फिनाइल ब्रोमाइड हो, मैग्नीशियम से रिएक्शन हो रही हो, कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैग्नीशियम दोनों के बीच में आ जाएगा और अब जो चीज बनेगी वो कहलाएगी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फाइन। ड्राई ईथर, चलिए ईथर तो हमें समझ में आ जाता है कि सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, देख सकते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ईथर आप सब लोग जानते ही होंगे, ईथर इज ROR, तो इसमें कहीं भी प्रोटॉन का सोर्स तो नहीं है, तो ये एक सॉल्वेंट है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे अप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लिया और उसके आगे ड्राई वर्ड और मेंशन किया हुआ है, दोनों बातों की काफी इंपॉर्टेंस है जो मैं भी आपको बताऊंगा। आप सुने, देखिए सबसे पहले तो ड्राई इसलिए लेना जरूरी है कि पानी के ट्रेसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि सामने कौन है, मेटल। और आपको अच्छे से पता है सोडियम, मैग्नीशियम या सीजियम, ये मेटल्स काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं वाटर के टुवर्ड्स, दैट्स व्हाई ड्राई लेना जरूरी है, पहली चीज। अब पोलर अप्रोटिक ही क्यों? क्योंकि अगर वहां पे कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन हुआ या H+ आपको मिला तो जो GR बना है वो GR उस सोर्स ऑफ प्रोटॉन से रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम इंटेंशनली भी ऐसा करते हैं हाइड्रोकार्बन बनाने के, लेकिन जब GR बनाना हो तो सोर्स ऑफ प्रोटॉन आप अवॉइड करेंगे। मैं अभी अंदर आपको रिएक्शन भी बताऊंगा। इसीलिए GR शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। बिल्कुल एनहाइड्रस कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि वाटर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि GR वाटर से भी मिलने वाला जो H+ आयन है, वाटर आप देख सकते हैं बहुत वीक
एसिडिक नेचर का आप कह सकते हैं, बहुत कम H+ आयन रिलीज करते हैं, लेकिन Gr उस H+ से भी रिएक्शन करके अपने कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जब भी आपको Gr प्रिपेयर करना हो तो ध्यान रखिए कंडीशन एनहाइड्रस होनी चाहिए, वहां पे कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटोन नहीं होना चाहिए। रिएक्शन मैं आपको अभी अंदर बताऊंगा। देखें तो ये दो चीजें आपके सामने बन गई। सॉल्वेंट लेना जरूरी है, दोनों को मिक्स करके रिएक्शन कराना है। दैट्स व्हाई ड्राई इसलिए क्योंकि वाटर के ट्रेसेस होंगे तो मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ एक्सप्लोसिव हो सकती है। एंड नंबर 2, सोर्स ऑफ प्रोटोन से बनी हुई जो चीज होगी, जो Gr होगा, वो रिएक्शन करके अपने कॉरस्पॉन्डिंग एल्किल ग्रुप से कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को हम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन भी यूज करते हैं, लेकिन जब प्योर Gr बनाना हो तो हम अवॉइड करेंगे सोर्स ऑफ प्रोटोन को। देखें आगे बढ़ेंगे, यहां पे देखिए सबसे पहले आप यहां देखें, क्या ये Gr आपको नजर आ गया? तो शायद Gr तो आपको नजर आ गया होगा। RMgX है। दो तरह के बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट है, काफी फेमस क्वेश्चन है। इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड भी है। ये जो बॉन्ड है इसे हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहां कार्बन है और ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम बीइंग मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल साइन हम तभी लगाते हैं जब कोवलेंट बॉन्ड होता है और पोलैरिटी जज करवानी हो। तो यहां पे ये बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड हुआ। जबकि यहां पे हम बात करें तो ये मेटल है और ये हैलोजन है। मेटल और हैलोजन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो मैक्सिमम आयनिक होता है। इसीलिए आप नोटिस कीजिएगा, मैंने यहां पे प्लस साइन लिखा है और यहां पे माइनस साइन लिखा है। पूरा प्लस पूरा माइनस, मतलब कंप्लीट प्लस कंप्लीट माइनस के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उसे हम आयनिक इंटरेक्शन कहते हैं। फाइन। और डेल प्लस और डेल माइनस बता रखा है, मतलब वहां पे कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन वहां पे पोलैरिटी आ गई। दैट्स व्हाई द बॉन्ड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जो कि यहां पे है, और ये जो है ये आयनिक बॉन्ड है। इस बात का आप ध्यान रखिए, रिएक्शंस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये चीज। आगे बढ़ेंगे, देखिए Gr is highly reactive and react with any source of proton to give the corresponding hydrocarbon। ये बात मैंने आपको पहले बोली थी। वो सोर्स ऑफ प्रोटोन क्या हो सकते हैं? वो सोर्स ऑफ प्रोटोन मैंने कहा ना, बहुत वीक एसिड भी हो सकते हैं। इवन वाटर से मिलने वाले H से रिएक्शन कर लेगा, अल्कोहल से मिलने वाले H से कर लेगा, अमीन से भी H से कर लेगा। अमीन से जो H है, क्योंकि अमीन्स में भी RNH2 तो H N से जुड़ा हुआ है, बहुत कम आयनाइज होता है, लेकिन वो H सफिशिएंट होता है Gr से रिएक्शन करने के लिए, H+। तो सिमिलरली वाटर, अल्कोहल, अमीन्स को अवॉइड किया जाता है। दे आर सफिशिएंटली एसिडिक टू कन्वर्ट Gr इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। क्या होता है वो आप यहां पे रिएक्शन में देख सकते हैं। ट्रिक ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कुछ भी ना बोला जाता और मैंने अभी ये बात आपको नहीं बताई होती और ये रिएक्शन आपको अपने मन से करने को दे दी जाती तो मैक्सिमम लोग इसमें गलती कर देते हैं। वो अपने हिसाब से ये रिएक्शन करते हैं, HBr बाहर निकाल दिया और प्रोडक्ट बताते हैं CH3MgOH। मैंने बहुत सारी कॉपीज में ऐसा चेक किया है कि जिनको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता इस रिएक्शन को ऐसे कर देते हैं। ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती। कैसे होती है वो यहां पे आप देख सकते हैं। यहां देखिए, जब भी कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटोन, जैसे वाटर का सोर्स ऑफ प्रोटोन है, तो आप ये बॉन्ड तोड़ेंगे और फोकस करेंगे इस प्रोटोन पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सोर्स ऑफ प्रोटोन आ गया ना तो H+ पे फोकस करना है। नाउ अब क्योंकि ये बॉन्ड कोवलेंट कैरेक्टर वाला बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, तो इधर भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड ही तोड़ना है। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड तो यही टूटेगा। साइन लगा लीजिए अपने हिसाब से, इस पे तो प्लस ही आना है, इस पे माइनस ही आना है। मैं ट्रिक बता रहा हूं, नहीं तो आप कहेंगे या तो पूरा पूरा प्लस माइनस लगा दिया, आपने तो कहा था डेल प्लस डेल माइनस। अब रिएक्शन हो रही है, दैट्स व्हाई मैंने ऐसा आपको शो किया है। फाइन। नाउ अब आपको प्लस से माइनस और माइनस से प्लस को जोड़ देना है। अब आप सोचिए जरा, ये प्लस इस माइनस से जुड़ेगा तो यहां पे क्या बन जाएगा? CH3 एंड H+ विल गिव यू CH4, और फिर ये फालतू का वेस्ट मटेरियल है Mg, Br और OH। Mg, Br तो जुड़ा हुआ है, साथ में OH भी जुड़ गया, तो ये देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Mg ब्रैकेट में OH और X, और X की जगह यहाँ Br है तो आप X की Br भी बता सकते थे, नहीं तो Mg OH और Br भी आप ऐसे लिख सकते थे। और ये प्रिपरेशन हो गई मीथेन की। ये चीज हमने क्लास 11th में देखी है, जब हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा था तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में ये कॉन्सेप्ट आता है। ओके, तो आप ध्यान रखिए, नहीं भी पता है तो अब से आप ध्यान रखिए कि एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो अब यहां पे आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी कि अगर Gr आपका कहीं प्रिपेयर आप कर रहे हैं और वहां पे गलती से मीडियम में वाटर आ गया तो अब क्या होगा। तो आप तो सोच रहे हैं कि आप Gr प्रिपरेशन कर रहे हैं, Gr की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वहां Gr की प्रिपरेशन नहीं हो रही, वहां किसी एल्केन की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि Gr जैसे जैसे वहां रिएक्शन में बनेगा और वहां पे अगर वाटर होगा तो Gr उस वाटर से रिएक्शन शुरू कर देगा और कन्वर्ट होने लग जाएगा हाइड्रोकार्बन में। तो आपको अगर Gr बनाना है तो फिर ध्यान रखिए कंडीशन एनहाइड्रस होनी चाहिए। हाँ, Gr के साथ ही फिर आपको फर्दर रिएक्शन करके आपको एल्केन्स ही चाहिए तो फिर रिएक्शन को चलने दीजिए। लेकिन अगर आपको Gr पे कहानी रोकनी है, क्योंकि Gr से कई सारे और कंपाउंड्स भी बनाए जाते हैं, केवल हाइड्रोकार्बन ही नहीं बनाए जाते। हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे Gr की इंपॉर्टेंस और ज्यादा। दैट्स व्हाई अगर Gr पे रिएक्शन रोकनी है तो ट्रेसेस ऑफ वाटर या कंडीशन ट्रेसेस ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए, या फिर कंडीशन एनहाइड्रस होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन शायद आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाई Gr शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, तो आंसर ये रहा आपके सामने, बिकॉज Gr रिएक्ट विथ द सोर्स ऑफ प्रोटोन दैट कम्स फ्रॉम वाटर, यू कैन से, एंड गिव्स द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन।
करेक्ट, जैसे CH3 है तो CH4 मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, CH3MgCl, CH3CH2H। अब आप यहां पे देख सकते हैं क्या सोर्स ऑफ प्रोटॉन है, मैंने बोला था वाटर, अमीन्स, अल्कोहल, ये रहा H, तो बस आपको ऐसे तोड़ना है, ये प्लस ये माइनस, और यही पोलर कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, प्लस एंड माइनस, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस को। रिएक्शन आपके सामने है, वैसे तो यहीं देख के नजर आ गया, CH3 CH2, एक H और आ गया CH3, इथेन। तो एक तो एल्केन बन गया आपका, कोई सा भी एल्केन आप बना सकते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन एंड सो ऑन, ओके एंड फाइन। और यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट होगा उसके अंदर आप MgCl और बीच में ये CH3CH2O, आप ऐसे बता सकते हैं MgOCH2CH3, Mg से जुड़ेगा ये वाला पार्ट भी, और Cl तो से जुड़ा हुआ है ये, फाइन। चलो नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आप देखें आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले खुद सोचिएगा, चलिए हम देखते हैं, आप पहले खुद सोचिए। मान लीजिए ये आपके सामने कोई एल्केन लिखा हुआ है, सॉरी एल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है। अब इस एल्काइल हैलाइड की किससे रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से हो रही है। ये बात तो तय है कि Gr बनेगा। अब Gr में जब मैग्नीशियम इनका इंट्रोडक्शन होगा तो जो Gr बनता है उसके अंदर मैग्नीशियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो शायद आपको पता होगा कि यहां से कहीं लेना देना नहीं है। यहां पे अगर मैं कार्बन आपको शो करूं, एक कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे CH2 है और ये Cl है, तो मैग्नीशियम की एंट्री कहाँ हो जाएगी, आप शायद समझे होंगे, मैग्नीशियम की एंट्री इन दोनों के बीच में हो जाएगी। ओके, तो ये बन गया आपका Gr, अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, अल्काइल ये वाला आप नाम दे सकते हैं, दिस इज आइसोब्यूटाइल, 1 2 3 4 5 सॉरी, आइसोपेंटाइल 1 2 3 आइसो, और टोटल 5 है, तो आइसोपेंटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके नाउ, तो ये तो आपका ये बन जाएगा, देख लेंगे अभी हम, देखते हैं जरा, चलो देख ही लेते हैं क्या यही चीज बन रही है। ये देखिए वही चीज आ गई, 1 2 3 4 5 मैग्नीशियम एंड Cl। अब आगे क्या करवा रहे हैं वो देखते हैं। अब आगे इस पे लिखा हुआ है वाटर। अब आप सोच के बताइए जरा, अगर इसकी वाटर से रिएक्शन हो जाएगी तो क्या होगा। Gr और वाटर ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले वाटर लिख दीजिए, तोड़ेंगे इस तरीके से, प्लस माइनस, और जिनको प्रैक्टिस हो गई उन्हें तो शायद समझ में आ भी क्या होगा कि क्या करना है। ये प्लस और यहाँ CH2 तो था ही, उसमें माइनस। अब आप समझ गए होंगे कि अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस से माइनस जुड़ जाएगा, MgCl OH बाहर, और ये H आके इससे जुड़ जाएगा। और वैसे भी जो चीज़, जो एल्किल ग्रुप आपके पास था, बस वो एल्किल ग्रुप अपने एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये सब कुछ सेम रहने वाला है, बस यहाँ CH2 के पास H आ जाएगा तो CH3 हो जाएगा, यानी कि ये यूं, ये यूं, ये यूं, और यहाँ पे ये कहानी खत्म, राइट, क्योंकि CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 5 आ गए। इसे आप बोल सकते हैं आइसोपेंटेन, ये ऐसी तो लिखा हुआ है, CH3 CH CH3 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन विल बी द प्रोडक्ट, शायद आपने गैस कर लिया होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एल्केन बन गया। नाम देना चाहें तो आइसोपेंटेन, मैंने आपको बोला ही था अभी, आप आइसोपेंटेन बोल सकते हैं, एल्केन आइसोपेंटेन। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बस एक चीज दिमाग में जरूर रखिएगा, Gr के सामने अगर कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन आता है, मैं आपसे कह रहा हूं वाटर जैसी चीज से भी ये H+ खींच लेता है, तो हाईली स्ट्रॉन्ग जो एसिड होंगे या हाईली एसिडिक जो सब्सटेंस होंगे उनके साथ तो रिएक्शन कितनी विग्रस हो सकती है। ओके चलें, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट लेते हैं रिएक्शन विद सोडियम। ये वाली जो रिएक्शन है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये रिएक्शंस हम सारी की सारी क्लास 11th में देख चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ और इजी भी है, फाइन। तो अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद सोडियम से। एक चीज तो तय है कि यहाँ पे रिएक्शन वैसी नहीं हो सकती जैसी मैग्नीशियम की हुई थी, क्योंकि मैग्नीशियम 2 साइड से जुड़ सकता है जबकि सोडियम मोनोवैलेंट है, फाइन। तो वैसी रिएक्शन तो नहीं हो सकती जैसा कि मैग्नीशियम के साथ अभी आपने अल्काइल हैलाइड्स की देखी, लेकिन यहाँ पे कुछ अदर टाइप की रिएक्शंस हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे भी वही हैं जो ऊपर थे। अगर मैं आपसे कहता हूँ Gr के अंदर जो भी Gr आपने प्रिपेयर किया उसके अंदर यदि कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया जाए या कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन डाल दिया जाए तो एल्केन्स बन जाते हैं, करेक्ट। तो यहां पे भी एल्केन्स ही बनेंगे, तो वहां पे भी एल्केन्स बनते हैं, यहां पे भी एल्केन्स बनेंगे, लेकिन उन एल्केन्स और इन एल्केन्स में अंतर होगा। अभी आपने देखा कि Gr से आप किसी भी टाइप का एल्केन बना सकते हैं, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, डिपेंड करता है एल्किल ग्रुप कौन सा है। यहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद सोडियम में वुड्स रिएक्शन। सामने आपके यहाँ पे वुड्स रिएक्शन लिखी हुई है, ये रही वुड्स रिएक्शन, वही अल्काइल हैलाइड है, वही आपने मेटल डाल दिया, ये मेटल आ गया। अब ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि RNaX लिख दिया, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि Na तो मोनोवैलेंट ही होता है, तो वो तो हो नहीं सकता। और ड्राई ईथर
ईथर क्यों, सॉल्वेंट है, और ड्राई क्यों, वो बात आप अच्छे से जानते हैं, सोडियम यहाँ पे भी है। फाइन, तो वो तो बताने वाली बात ही नहीं है, वो तो पहले भी क्लियर हो चुकी है। अब जब ऐसा होता है तो ये रिएक्शन भी एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ही फॉलो करती है। अब इसमें क्या करना होता है, देखिए रिएक्शन बिल्कुल आसान है। ये आपका RX, सोडियम लिखिए, सोडियम लिखिए, और ये RX 2 यूनिट्स काम में लेता है, यानी जो सोडियम होता है 2 यूनिट काम में लेता है। अरे भाई, आपने अगर कोई भी सब्सटेंस लिया है, किसी कंटेनर में लिया है, तो वहां पे एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब सोडियम आप अंदर गिरते हैं तो सोडियम उन मैनी, या मैं कह सकता हूं उन बहुत सारे, उन लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स में से 2-2 मॉलिक्यूल्स को आमने सामने लाकर उनके अंदर उनको जोड़ने का काम करता है। कैसे, यहां देखिए, यहां पे देखें आप, तो RX NaNaX, करेक्ट। अब यहां से NaX बाहर निकल जाएगा, यहां से भी NaX बाहर निकल जाएगा, करेक्ट। और ये जो R फ्री रेडिकल और R फ्री रेडिकल यहां पे बनेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है पूरा, ये दोनों R एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और जो कंपाउंड बनेगा वो भी एक एल्केन ही है। लेकिन यहां के एल्केन और Gr वाले एल्केन में एक अंतर है। वहां पे जितने एल्किल ग्रुप में कार्बन थे, आपका जो एल्केन बनता है उसमें भी उतने ही कार्बन होते हैं। लेकिन यहां पे एल्किल ग्रुप जो आपने लिया है उसमें जितने कार्बन होंगे, प्रोडक्ट में उसके जस्ट डबल कार्बन का एल्केन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, एग्जाम्पल लेंगे तो शायद बेटर समझ में आए। जैसे ये दे दिया आपको CH3 CH2Cl, ये आपसे दे दिया। अब आपसे कहा जा रहा है, आप हमें बताइए जरा, सोडियम है और ड्राई ईथर है, मतलब कि वोट्स रिएक्शन शुरू हो गई, प्रोडक्ट क्या बनेगा? बिल्कुल इजी ट्रिक है, यहां जितने कार्बन है उनको डबल कर दीजिए। यहां पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो आंसर में दो वैसा का वैसा एक चेन और जोड़ दीजिए और 2 कार्बन और जोड़ दीजिए, तो नॉर्मल ब्यूटेन विल बी द आंसर। ट्रिक क्या है? ट्रिक तो सिर्फ इतनी सी है कि CH3 CH2Cl, 2 सोडियम आ जाएंगे। उसी चीज को वापस ऐसे लिख लीजिए, CH2 CH3, NaCl बाहर निकल जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और ये CH3 CH2, ये CH2 CH3 से जुड़ जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो सबसे बेस्ट ट्रिक ये होती है कि अगर मैं इसको गायब कर दूं बीच में से, तो आप गौर से देखें कि बीच में अगर ये मिरर है तो देखो इसकी बिल्कुल इमेज सामने आ रही है, और इन्हीं को आपस में जोड़ना होता है। ये सबसे बेहतरीन ट्रिक होती है वुड्स रिएक्शन के प्रोडक्ट को पहचानने की। और एक है तो सामने भी एक होगा तो 2 हो जाएंगे, 2 है तो सामने भी 2, 4 हो जाएंगे। तो एक ड्रॉबैक भी हो गया कि इससे आप ऐसे ही एल्केन्स बना सकते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे। फाइन, जैसे कि यहाँ पे 2 कार्बन थे तो 4 कार्बन का बन गया। प्रोडक्ट क्या बना? नॉर्मल ब्यूटेन। देखिए ये रहा 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन है, तो नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरा ट्राई करते हैं, यहाँ देखिए। अब मान लीजिए ये कंपाउंड आपको दे दिया जाए, फाइन। अब आपसे कहा जाए सोडियम एंड ड्राई ईथर है, तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि वुड्स रिएक्शन है, एल्केन ही बनेंगे, इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनेंगे। लेकिन वो बनेगा क्या? तो ट्रिक अभी मैंने आपको बता दी। आपको सिर्फ एक काम करना है, जो भी सामने चीज है उसमें से Cl को हटाते हुए वहां पे हाथ रख लीजिए, और जो चीज सामने नजर आ रही है बिल्कुल उसकी इमेज और बना दीजिए, तो स्पीडली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है और मुझे इसका प्रोडक्ट पहचानना होता तो मैं सीधा सा पहले इसको बना देता, एक लाइन खींची, एक ये रहा और एक ये रहा, इतना तो हमें दिया हुआ ही है। अब अगर मिरर लगा दिया जाए तो सेम चीज को रिपीट करना है। ओके, तो सेम चीज को रिपीट करते हैं, तो एक लाइन ये एक और आ जाएगी, एक लाइन एक और आ जाएगी। फाइन, तो कुल मिलाकर यहां पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, और सेम ऐसे के ऐसे 7 इधर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यही इसका प्रोडक्ट होगा। बस आपको तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना था, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो गया। NaX NaCl बाहर निकलेगा। इनको हम रिपोर्ट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेजर चीज है आप उसको रिपोर्ट कीजिए, जो मेन प्रोडक्ट है आप उसको रिपोर्ट कीजिए। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो यही आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पहले भी शायद आपने देख लिया होगा, वैसे भी नजर आपको बात आ गई होगी। यहाँ देख सकते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फाइन, चलिए एक और देखेंगे। अब यहां देखिए, अब यहां पे यदि हम बात करें, इस रिएक्शन में बात करें जो सामने आपको नजर आ रही है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए सोडियम डाला हुआ है, लेकिन इस बार हमने क्या किया है, CH3Cl भी ले लिया और CH3 CH2Cl भी ले लिया। ये क्लास 11th NCERT में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर नहीं दिया है, सिर्फ ये कह दिया गया है कि इसका प्रोडक्ट आप सोचिए। इंपॉर्टेंट है, सोचें क्या हो सकता है। बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि वुड्स रिएक्शन से हम हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं, एल्केन्स बना सकते हैं, लेकिन ऐसे जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे। इनसे भी आप एल्केन्स बना सकते हैं, लेकिन इनसे बनने वाले जो एल्केन होंगे उनमें ऑड कार्बन भी हो सकता है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि यील्ड पुअर होगी। वो यील्ड पुअर क्यों होगी वो आपको अभी समझ आएगा। देखिए
CH3Cl है, CH3CH2Cl है और सोडियम डाल दिया। मैंने आपसे अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में एक मॉलिक्यूल नहीं होता, बहुत सारे मॉलिक्यूल होता है। सोडियम दो मॉलिक्यूल्स को आमने सामने लाकर जोड़ने का काम करता है। अब उस कंटेनर में इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तब सोडियम क्या करेगा? सोडियम सबके दो मॉलिक्यूल्स को पास पास लाकर जोड़कर एल्केन बनाने की कोशिश करेगा। हम ट्राई करके देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। भाई सोडियम SS के दो मॉलिक्यूल्स को साथ में ले आए तो CH3 और जस्ट CH3 बन जाएगा। समझ गए होंगे आप ट्रिक तो मैं ऊपर बता चुका हूं। SS के मॉलिक्यूल्स को साथ में ले आए तो CH3 CH2 सेम, CH2 CH3। SS के साथ लिया है इवन है, SS के साथ लिया है अभी भी इवन है, लेकिन एक केस और भी तो पॉसिबल हो सकता है कि वो एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसके को भी सामने लिया है, यानी CH3Cl ट्वाइस सोडियम Cl CH2 CH3, वही NaCl बाहर निकल जाएगा। और अब यहां पे जो चीज मिलने वाली है वो आपको मिलेगी ये। अब इसके अंदर तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है, तो वो बात में कंट्रोवर्सी आ जाती है कि आपने कहा था इवन ही बन सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं इवन बन सकते हैं विद गुड यील्ड। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? यहां पे ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। ये तीन तो बनेंगे, बाय प्रोडक्ट्स अलग हैं, तो यील्ड उतनी अच्छी नहीं आ सकती। तो आप इसे बनाने की कोशिश कर तो सकते हैं, बन भी जाएगा, लेकिन यील्ड उतनी अच्छी नहीं आएगी। अगर कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाए, कुछ कन्वर्जन्स ऐसे आ जाए जहां मजबूरी है कि हमें और कुछ समझ नहीं आ रहा कन्वर्जन में, तो आप ऐसे एल्केन्स बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यह है कि इसको लास्ट पॉइंट पर रखिए आप, या लास्ट प्रायोरिटी पे रखिए कि कोई और आपके पास ऑप्शन ना हो, तो इस तरीके से आप ऑड कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनाएं। नहीं तो आप इससे बेटर तो GR वाला केस प्रेफर कर सकते हैं। यहां पे बन जाएंगे लेकिन यील्ड पुअर होगी। दैट्स व्हाई हम इस टाइप की प्रिपरेशंस को प्रेफर नहीं करते। ओके, तो इसीलिए हमने इवन नंबर वाली ही बात आपसे बोली थी कि वुड्स रिएक्शन से ऐसे ही एल्केन्स बनते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं। नाउ ये हुई वुड्स रिएक्शन। अब आप वुड्स रिएक्शन अच्छे से समझ गए होंगे। क्या करना है आपको, ट्रिक मैंने आपको बता दी है। फॉर एग्जाम्पल चलिए, जैसे कि यहां देखते हैं, मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया होता, इस तरीके से मैंने आपको दे दिया होता, यहां Cl होता और एरो के ऊपर सोडियम, नीचे ड्राई ईथर लिख दिया होता। कभी भी यहाँ पे 2 यूनिट नहीं लिखी जाती, वो आपको खुद को सोचनी होती है। मैंने कहा था क्या होगा, दिमाग में तो आपके आ जानी चाहिए बात कि वुड्स रिएक्शन ही होनी है। अब वुड्स रिएक्शन होनी है तो कार्बन काउंट कर लीजिए, बस वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी गलती नहीं होगी। 3 है तो आपके प्रोडक्ट में कितने आ जाने चाहिए? 6 आ जाने चाहिए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग मेरी जो ट्रिक है उसको गलत तरीके से लगा देते हैं। वो कैसे लगाते हैं? वो इसको U यूज करेंगे, जैसे ये 3 है ना, तो वो U बनाया और सोचते हैं इसी की मिरर इमेज, वो U बना देते हैं। हो गया गलत। इसीलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि पहले से कार्बन गिन लीजिए। यहाँ तो ऑड नंबर कार्बन आ गया ना, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप कार्बन गिन लीजिए जो कंपाउंड है, कितने हैं? 3 है ना, तो आपके प्रोडक्ट में कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो इसका ये प्रोडक्ट गलत है। इसका जो करेक्ट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या? ये तो है ही है। अब देखिए ना, ये बिल्कुल एक जैसे हैं आमने सामने। और 6 हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। तो इसका प्रोडक्ट 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन होगा। तो ये गलती ना करें, दैट्स व्हाई क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं फिटिक रिएक्शन। अब सब कुछ सेम ही है, कोई नई चीज नहीं है। अब फिटिक रिएक्शन आप देख सकते हैं, जो रिएक्शन आपको नजर आ रही है फिटिक है, वुड्स जैसी है। बस जब आप एरोमेटिक हैलाइड ले लेते हैं, अराइल हैलाइड्स ले लेते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, तो ये रिएक्शन कहलाती है फिटिक रिएक्शन। देखिए यहाँ पे हमने फिनाइल ब्रोमाइड ले लिया, सोडियम से रिएक्शन करा रहे हैं। क्या बनना है आपको ट्रिक पता ही है, यहाँ हाथ रख देंगे आप और प्रोडक्ट सोचिए जरा, ये आपको नजर आ गया, इसे कहते हैं बाइफिनाइल। बाकी प्रोडक्ट बाहर निकल गया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही है। सिंपल, कोई नई चीज नहीं है। बस जाने की अराइल हैलाइड्स में फिटिक रिएक्शन कहते हैं वुड्स को ही। अब दूसरी है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन तो आप इसमें भी समझ गए होंगे। वुड्स में एल्किल हैलाइड लेते हैं, फिटिक में अराइल हैलाइड लेते हैं, और वुड्स फिटिक में हम दोनों का मिक्सचर ले लेंगे। और जब मिक्सचर ले लेंगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ही मिलना है आपको, और यील्ड पुअर मिलनी है। लेकिन हाँ, मजबूरी हो कि बनाना ही है तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने के लिए हम ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन समझ गए ना, बेंजीन पे CH3 जुड़ गया तो ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गई। कैसे? देखिए, आप खुद ही बना लेंगे, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए, मान लीजिए मैंने आपके सामने ये 2 चीजें शो करी आपको मैंने, और मैंने कहा ये देखिए ये रिएक्शन है आपके सामने, बताइए जरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये भी है और ये भी है, सोडियम का काम है सबको आपस में साथ साथ लाना। शायद आप समझ गए होंगे इससे क्या मिलना है, आपको आइडिया होगा। इससे आपको मिलेगा CH3। अब मैं पूछूंगा इससे आपको क्या मिलेगा, तो आप इसके लिए बोलेंगे ये, और इसी के साथ ये जुड़ गया बाइफिनाइल। अब तीसरा प्रोडक्ट भी तो हो सकता है,
ये दोनों आपस में भी तो जुड़ सकते हैं, तो यहाँ से Cl हट जाएगा, यहाँ से भी Cl हट जाएगा, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और ये जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बेंजीन, और इसके ऊपर कौन आ गया, CH3, तो ये टॉलिन बन गया, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन गई। तो इस टाइप से सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर बनानी ही पड़े, यील्ड तो पुअर आएगी, लेकिन हम इस टेक्निक से बना सकते हैं। फाइन, यहाँ पे वो बात लिखी हुई भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये पूरी रिएक्शन लिखी हुई है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ये रहा CH3 आ गया, इससे ये वाली चीज आ गई, और ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जिसे हम टॉलिन कहते हैं, तो बायोफिनाइल हो गया, ये टॉलिन हो गया, ये इथिन हो गया, और ये इसकी एक एप्लीकेशन आप कह सकते हैं कि जनरली यूज्ड टू प्रिपेयर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। फाइन, चलो नेक्स्ट एक और देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए, इस जगह पे देखिए, अब मैं आपको एक कन्वर्जन दे रहा हूं, आप सोचिए जरा, जो हमने पढ़ा है उन्हीं को यूज करके हमें ये कन्वर्ट करना है। फाइन, कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन है, शायद आपको नीचे दिख जाएगा तो मैं लिख देता हूं, मिथाइल क्लोराइड से नॉर्मल ब्यूटेन बनाना है। हम स्पेस लेते हैं, ये लीजिए, यहां करेंगे हम। फाइन, आपको क्या करना है, देखिए, मिथाइल क्लोराइड, IUPAC आना चाहिए, जनरल नेम्स आने चाहिए, क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं आएगा, नाम लिखा हुआ होगा, से नॉर्मल ब्यूटेन बनाना है, CH3 CH2 CH2 CH3। स्टेप्स रेस्ट्रिक्ट नहीं किए हैं, तो आप अपनी मर्जी से कितने भी स्टेप ले सकते हैं, लेकिन बोर्ड्स में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 स्टेप कन्वर्जन के ऊपर आते हैं, लेकिन हम तो आपको प्रैक्टिस कराने के लिए मल्टीपल स्टेप्स वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएंगे। देखें, CH3Cl से ये बनाना है, मतलब ये बात तो तय है कि कार्बन काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, 4 हो गए हैं, एक ही है 4 हो गए हैं, और फोकस कहाँ करना है, फोकस यही करना है जो भी आपने देखा है, इन 2 रिएक्शन में फोकस करना है। हाइलाइट आपके सामने लिखा हुआ है। अब क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले देखिए, मैं ये कर सकता हूं कि जो CH3Cl है, ओके, उसकी सोडियम से रिएक्शन कर देते हैं ड्राई ईथर से, तो आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट क्या आने वाला है, प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH3, करेक्ट, डबल हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद हम इसकी Cl2 से सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर देते हैं, हमने पहले देखी थी मोनोक्लोरिनेशन, तो दोनों में से कहीं पे भी एक तरफ Cl को जोड़ देंगे, तो CH3 CH2 Cl। फाइन, अब क्या करें, 2 कार्बन आ गए, 1 से 2 तो कन्वर्ट हो गए, एक हाइलाइट था, 2 कार्बन का हाइलाइट बन गया, कन्वर्जन ध्यान रखिएगा, लेकिन मुझे तो 4 का बनाना है, शायद दिमाग में बात बहुत अच्छे से आपके आ गई होगी। अब आपको 4 का बनाना है, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप सिंपल इसके अंदर वापस सोडियम डालिए, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप सोडियम डालेंगे तो शायद आंसर आपके पास आ चुका है, CH3 CH2 CH2 CH3, और ये बन गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन। तो अभी जो आपने रिएक्शन देखी, ये उसकी एप्लीकेशन हो गई कि इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, तो मतलब एक कार्बन से डबल करके 2 लिया है, 2 से आपने 4 कर लिया। हाँ, इवन नंबर के अलावा अगर क्वेश्चन ऑड नंबर पे होता तो फिर हम GR वाले केस की भी मदद ले सकते थे, राइट, या फिर इसके अंदर जो मिक्स करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी भी ले लेते, लेकिन ऐसे केसेस में GR जो मैग्नीशियम एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड वाला जो कैटेगरी थी, हम उसकी मदद से ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स बनाएंगे अगर ऐसा होता तो, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे इवन नंबर बनाना था, तो हमारा काम तो सोडियम और ड्राई ईथर को लेने से हो ही गया। और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आएंगे जब हम उनको भी यूज में ले लेंगे। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी है, आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए लास्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कन्वर्जन था, और जो कन्वर्जन मैंने आपको बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके गाइस, तो इसके साथ हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद हमने स्टार्ट किया था एलिमिनेशन रिएक्शन, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया रिएक्शन विद मेटल्स, वो वाला सेक्शन पूरा हो जाता है। मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, आप एक बार नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। यहां से स्टार्ट किया था, राइट? सो गाइस, आपको अच्छे से बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्काइल हैलाइड्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, मतलब अल्काइल हैलाइड्स की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी अब तक इस चैप्टर में, वो सारी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारी प्रॉपर्टीज आएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो आएगी अराइल हैलाइड्स की, जो काफी कम है। नेक्स्ट वीडियो से हम उनको स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।